कल हम लोगों ने एक सर्वसमिका पढ़ी। वो सर्वसमिका क्या थी? a प्लस b का होल a क्यूब प्लस b अगर हम इस सर्वसमिका में पक्षांतर कर दें और a क्यूब धन b क्यूब का मान निकाल दें, है ना? जी सर। तो देखिए ये पक्षांतर किया 3ab इंटू a प्लस b इधर आ गया, है ना? और जब ये इधर आ गया तो हमको a क्यूब प्लस b क्यूब का मान मिला a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। अब a प्लस b का होल क्यूब यहाँ है, यहाँ भी a प्लस b है, इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब कॉमन निकाल लिए तो हमको मिला a प्लस b का स्क्वायर यहाँ से मिल गया और यहाँ से माइनस 3ab हो गया। अब a प्लस b का जो होल स्क्वायर है ये कितना होता है? a स्क्वायर प्लस b इसको लिख दिया और माइनस 3ab ये भी हो गया। तो इस तरह से ये एक नई सर्वसमिका बन गई a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a। तो ये तो सर्वसमिका बनी हमारी पक्षांतर करके। जी सर। किस सर्वसमिका का पक्षांतर किया? a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। यानी इसी सर्वसमिका से बनी हुई सर्वसमिका है a क्यूब प्लस b क्यूब। ये बात समझ में आ गई? अब अगर हम इसका जैसे पहले की सर्वसमिकाओं का हमने ज्यामितीय सत्यापन किया है, अगर हम इसका भी ज्यामितीय सत्यापन करना चाहें तो हमारे पास क्या होना चाहिए? a क्यूब होना चाहिए और b क्यूब होना चाहिए, है ना? यानी दो घन होने चाहिए। एक घन ऐसा होना चाहिए जिसकी भुजा a हो, तो ये हो गया इसका आयतन a क्यूब हो गया, और दूसरा घन ऐसा होना चाहिए जिसकी भुजा b हो, तो ये हो गया b क्यूब। और दोनों को मिला दिए, दोनों को मिला दिए तो इतना क्या हो गया? a क्यूब प्लस b क्यूब। कोई दिक्कत इसको समझने में? तो हमारे हाथ में इस समय a क्यूब प्लस b क्यूब रखा है और ये हमारा क्या है? अब हम इसमें से b के चौड़ाई का इतना काट के निकाल देते हैं। निकल गया और इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। ये ऐसे बन गया। जी सर। ये आ गया समझ में कैसे बन गया? जी सर। ये जो इधर बगल से काटा उठा के ऊपर रख दिया तो ये एक प्रिज्म बन गया। जी सर। और इस प्रिज्म का अगर आयतन निकाल लें तो हमको ये मिल जाए। अब कैसे निकालेंगे आयतन? आयतन निकालने का तरीका है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई कितनी हो जाएगी? इतना a था, b और रख गया तो ऊंचाई हो गई a प्लस b, यानी a प्लस b से गुणा होना है। अब आधार का क्षेत्रफल निकाल लो, बस काम बन गया। ये है आधार, इसका क्षेत्रफल निकालना। अब ये देखो, जब ये यहां था ये, तो आधार का क्षेत्रफल क्या था? a स्क्वायर। a लंबाई थी, a चौड़ाई थी, तो इसका क्षेत्रफल था a स्क्वायर। और a इतना हम निकाल रहे हैं। अगर इस पूरा इतना निकाल लेते तो ये कितना है? जो इतना जितना हम ढक रहे हैं ये कितना है? ये b है और ये a है, यानी a b है। इसका क्षेत्रफल हो गया a b, लंबाई गुणे चौड़ाई ना, तो b a है a है, तो इसका क्षेत्रफल हो गया a b, तो यानी a स्क्वायर माइनस a b। इतना निकाला ना, लेकिन इतना नहीं निकालना था, इतना निकालना था। ये फदिल्ला निकल गया। कितना फदिल्ला निकल गया? b स्क्वायर। अभी क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, इस तल के क्षेत्रफल की बात। तो b स्क्वायर फदिल्ला निकल गया तो उसको एक बार जोड़ देते हैं। तो यानी इसका जो आधार का क्षेत्रफल निकला a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हमारी ये सर्वसमिका सत्यापित हो गई। इसको जब हमने इस रूप में किया, इस रूप में, तो इस रूप में इसका आयतन कितना हो गया?
ऊंचाई a प्लस बी अब गुणे आधार का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस। तो ये इस तरह से प्रैक्टिकल से सामने दिखाते हुए एकदम सामने दिखते हुए हम इस सर्वसमीका का सत्यापन कर सकते हैं। अब इस सर्वसमीका को अभी तुम लोगों को भी करना है, लेकिन तुमको इससे नहीं करना है, हमको बना के करना है। तुमको जो अपने यहाँ यूनिट रखी है के घन हैं छोटे छोटे हैं उनसे अभी अगर ऐसे बनाना है और फिर हमें बताना है कि ये कैसे तुम कर रहे हो। ठीक है समझ में आ गया? तो ये फार्मूला आप रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा? जी नहीं इसको देख लो एक बार। जी सर। a क्यूब किसके बराबर होगा? a क्यूब माइनस ab प्लस इसको उठा के यहाँ रख दिया। ऊंचाई हो गई a प्लस बी गुणे a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके ऊपर हमने बी क्यूब रख दिया। रखो ना, सामने रखो। अब हम एक क्यूब में से थोड़ा सा काटेंगे और इसके अब इसे हमने जब पहले रखा था तो उसका आयतन कितना था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब था। ठीक करो, अब क्या कर रहे हो? अब हम इसमें ए क्यूब में से थोड़ा सा काट के ऊपर रखेंगे। थोड़ा सा कितना काटेंगे? बी कि इसके ऊपर पूरा ढक जाए। यस, पूरा ढक जाए। जो आप निकालो, काट के निकालो। अब ये दूसरी आकृति प्रिज्म बन गई। प्रिज्म इसका प्रिज्म का आयतन होगा ऊंचाई गुणे आधार का क्षेत्रफल। ठीक है। इसकी ऊंचाई है a प्लस बी। a प्लस बी। कैसे है? कहाँ तक a था? यहाँ तक ये था ए बी। ठीक है, a प्लस बी हो गया। अब हम इसके आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे। निकालो, पलट के दिखाओ आधार का क्षेत्रफल। बताओ कितना? ए स्क्वायर, ये इतना पूरा ए स्क्वायर था। हाँ, माइनस ए बी। माइनस ए बी करो। माइनस ए बी हो गया। और हमें केवल इतना निकालना था। हाँ, तो अब हम इसको जोड़ देंगे। ठीक। बी स्क्वायर जोड़ दिया। यस सर। तो आधार का क्षेत्रफल कितना आ गया? आधार का ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। गुड। और आयतन ए प्लस बी गुणे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सर्वसमीका क्या आ गई? हमारी सर्वसमीका आ गई ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी गुणे बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी। ठीक है, इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, गुड।